अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह खैरल हदी हदी मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। तो जो भी है हमारे साथ ज्वाइन हुए, उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लास हुई है सबको थोड़ा मशक़ करके आए होंगे, क्योंकि उन तमाम चीज़ों को सामने में रखना, क्योंकि आज एक बहुत अहम टॉपिक होगी आज, जिसको एराब कहते हैं। जो इस्म को समझने के लिए जो चार ज़रूरी चीज़ें थी जिसके ज़रिए से हम किसी इस्म को समझ पाएंगे, उसमें जो सबसे अहम थी चौथे नंबर पे एराब थी। इंशाल्लाह इसके बाद हम उसद पढ़ाएंगे। तो एक बार पिछले क्लास को मशक़ कर लिया जाए इंशाल्लाह ताला। हमने पहले पढ़ा था हुरूफुल हिजा, जो पुरानी हो गई है थोड़ी। हुरूफुल हिजा की तादाद हमने पढ़ी थी 28 और 29। उसके बाद अलिफ और हमज़ा का फ़र्क देखा था हमने। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे गए तो हमें पता चला लफ्ज़ किसे कहते हैं। ठीक है, हुरूफ और हरकत के मिलने से जो चीज़ सामने में आती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ के दो अक़साम थे, बामाना लफ्ज़ और एक बेमाना लफ्ज़। बामाना लफ्ज़ वो जिसका कोई मतलब होता था, जैसे कार यानी बाइक, ये गाड़ी, घर, खाना, ये सब एक बामाना लफ्ज़ था। बेमाना लफ्ज़ वो है जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे फल का साथ हम शल लगा देते हैं, खाना शाना लगा देते हैं, गाड़ी वाड़ी लगा देते हैं। फिर हमने देखा कुरान के अंदर इस्तिलाही तौर पे बामाना लफ्ज़ को कलीमा कहते हैं। कलीमा के तीन अक़साम थे। तीन अक़साम में सबसे पहला अक़साम इस्म था, जिसको हमने शुरू किया था। उसके बाद फ़ेल था और उसके बाद हर्फ था। इस्म को हमने शुरू किया था और इस्म के अंदर हमने देखा था कि किसी भी इस्म को समझने के लिए चार चीज़ें हमें ज़रूरी है समझना। जब हम ये चार चीज़ें अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई भी इस्म आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखा था इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना, यानी इस्म का जेंडर मालूम करना कि वो मुज़क्कर या मुअन्नस है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कैसी थी। मुअन्नस को हमने पहचाना, मुअन्नस के अंदर दो तरह के मुअन्नस मिले, एक हकीकी मुअन्नस, एक गैर हकीकी मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस उसको कहते हैं कि जिसके बिलमुकाबिल आपको हकीकी मुज़क्कर नज़र आए। मिसाल के तौर पर लड़की, जिसका एक हकीकी मुज़क्कर मिल जाएगा आपको। और गैर जानदार चीज़ों के अंदर जिसको हम नॉर्मली यूज़ करेंगे मुज़क्कर या मुअन्नस, उसे हम गैर हकीकी मुअन्नस कहते हैं। गैर हकीकी मुअन्नस कहते हैं। तो गैर हकीकी मुअन्नस को पहचानने की जो दो तरीके थे हमने देखा। गैर हकीकी मुअन्नस को पहचानने के जो दो तरीके थे हमने देखा कि एक था ये कि अलामती था। अलामत के अंदर हमने दो चीज़ें देखी। गोलता, जिस इस्म के आखिरी हर्फ, मतलब जिस इस्म के आखिरी हर्फ गोलता पे ख़त्म होती है, उसे हमने डिक्लेयर किया था गैर हकीकी मुअन्नस के ऊपर। और एक अलिफ तानीस थी। अलिफ तानीस को हमने कहा कि ये कुल कुरान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 10% इस्तेमाल हुआ है। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले हम हकीकी क्या नाम उसका, एक सेकंड पढ़ हो रहा है। हाँ, अलामती के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोलता के ऊपर। फिर हमने सिमाई देखा कि जो अरब अपने लैंग्वेज के अंदर उसको मुअन्नस ही पढ़ते हैं, मुअन्नस ही बोलते हैं, और जब भी उनके लिए कोई ज़माइर या फिर इशारा लगाते तो वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते। तो वो टोटल 6 कैटेगरी थी। तफसीली जाऊँगा नहीं इंशाल्लाह, ऊपर चलता हूँ क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है। फिर हमने देखा कि किसी भी इस्म का तादाद पहचानने का जो तरीका था अरब के अंदर, वो था कि एक या तो वाहिद होगा, या तो वो मुसन्ना होगा यानी एक होगा, या फिर दो होगा। और दो से ज़ायद या कम से कम 3 के लिए अरब जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। हमने पढ़ा वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका। उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी इस्म के आखिरी हर्फ पर ज़बर लगा करके और अलिफ और नून ज़ेर लगा देने से वो इस्म वाहिद से मुसन्ना बन जाएगा। मिसाल हमने लिया था उस दिन, रजुल का माना होता है आदमी, और जब रजुल से हम मुसन्ना बनाएंगे तो आखिरी हर्फ पर ज़बर लगा करके अलिफ और नून ज़ेर लगा देंगे तो वो हमारे पास जो आएगा वो मिलेगा आपको रजुलानी। ठीक है, मुस्लिम से मुस्लिमानी, काफिर से काफिरानी, यानी आनी का एक साउंड नज़र आया हमें कि आनी के साउंड से हमें पता चलेगा ये मुसन्ना है। ठीक है, ये पहचानने में, और जब हम लफ्ज़ को साउंड के जरिए पहचानेंगे तो आसानी पड़ेगी हमारे लिए। फिर हमने आगे देखा मुसन्ना बनाने का जो तरीका था मुअन्नस के अंदर। तो हमने देखा कि गोल ता अगर आखिर में आती है ऐसे मुसन्ना के ऊपर
सॉरी हाँ, ऐसे मुसन्ना जो मुअन्नस हो जिसके आखिर में गोल ता आती है, वो तरीका ये था कि गोल ता को लंबी ता में कन्वर्ट करके सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, यानी आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाएंगे, फिर अलिफ उसके बाद मुंज़िर लगा देंगे। तो जैसे बिन्त से बिनतानी, ठीक है, इमराह से इमरातानी, गुरफा से गुरफतानी, इस तरह से हमें आनी के इसमें भी लफ्ज़ मिल जाएंगे, आवाज़ मिलेगी। फिर हमने लास्ट क्लास पढ़ा था वाहिद से जमा बनाने का तरीका। तो हमने देखा अरब के अंदर भी जमा दो तरह के हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम उसको कहते हैं कि कोई भी वाहिद इस्म के पहले जो हरूफ है वो सही सालिम मौजूद हो, बस आखिर में जाकर कुछ हर्फ लग जाते हैं जिसके वजह से वो एक रूल के ज़रिया तो वो जमा सालिम बन जाता है। हमने उसका तरीका देखा था, वो तरीका ये था कि कोई वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ पर पेश लगा करके वाव और नून ज़बर ना लगा दिया जाए। तो हमें मुस्लिम से मुस्लिमूना मिल गया, काफिर से काफिरूना मिल गया, ठीक है, और इसी तरह से मुअल्लिम से मुअल्लिमूना मिल गया। फिर हमने आगे गए, हम थोड़ा आगे गए तो हमें पता चला कि जमा सालिम मुअन्नस बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। वो अलग ये था कि जिस इस्म के आखिरी हर्फ पर गोल ता आ रही थी, उस गोल ता के ऊपर हमें क्या करना था कि वो गोल ता को हटा करके अलिफ और लंबी ता लगा देते हैं। तो हमें मिसाल के तौर पर मुस्लिमा से मुस्लिमात मिल गया था, काफिरा से काफिरात मिल गया था, और फिर हमने देखा जन्नह से जन्नात मिल गया था। ये मुअन्नस जमा सालिम बनाने का तरीका था। जमा मुकस्सर बनाने का तरीका, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, तो हमने देखा कि उसमें कोई रूल नहीं है, उसको हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसे रट्टा मार के याद करना पड़ेगा। तो हमने बहुत से ऐसे देखे कि जिसे हमें ऑलरेडी पता था। आज इंशाअल्लाह ताला हम इराब को शुरू करेंगे। इराब बोल सकते हैं कि अरबी का दारो मदार जो है ना, दारो मदार, उसके ग्रामर का दारो मदार है वो तमाम इराब पे ही मुश्तमिल है। इराब जब तक हमें समझ में नहीं आएगी, हमें अरबी का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं और जिनके पास ये वीडियो पहुंचेगी इंशाल्लाह, तो वो इस क्लास को जहन को फ्री करके और तमाम काम को छोड़ करके यहाँ फोकस ज़्यादा करें। वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, ऑलरेडी वक्त ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो इंशाल्लाह बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह समझा दूंगा। इराब असल में है क्या, ये समझना ज़रूरी है। हमारे जो जहनों में ख्यालात बैठे हुए हैं इराब के मुतालिक, वो क्या है, वो हम ये समझते हैं इराब तो ये है कि किसी भी लफ्ज़ के ऊपर जो हरकत लगे होते हैं ना, उसको हम इराब कह देते हैं नॉर्मली। लेकिन मैंने बताया था कि ये इराब नहीं है, ये हरकत है जो हमने पीछे पढ़ कर आए। तो फिर इराब किसे कहते हैं? देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं सरफराज अभी आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कुर्ता पहना हूँ और आपके सामने मोबाइल रखा हुआ सामने में, और फिर मेरे कान पे हेडफोन है, तो मुझे समझ में आ रहा है ये मेरा जो कपड़ा और ये जो मेरा स्टेटस है वो बता रहा है मेरे को कि अभी मैं क्लास कर रहा हूँ या क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब मैं रात को सोने जाऊँगा तो मेरे जो ड्रेस कोड होंगे वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन मैं रहूँगा सरफराज ही, ठीक है। अब मैं जब सुबह ऑफिस को जाऊँगा तो मेरा ड्रेस कोड है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं रहूँगा सरफराज। जब मैं शाम को वापस लौट कर आऊँगा घर को तो फिर मेरा जो ड्रेस कोड होगा वो फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन रहूँगा सरफराज ही, ठीक है। यानी कि सरफराज नहीं बदल रहा, बस कि उसके हालात बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? सरफराज नहीं बदल रहा, उसके हालात बदल रहे हैं, और वो हालात जो बदल रहे ना, उसी को असल में अरबी के अंदर इराब कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, एक छोटा सा मिसाल दिया आपको कि मिसाल के तौर पर मैं सरफराज हूँ, मेरा जो ड्रेस कोड बदलेगा लेकिन सरफराज नहीं बदलेगा, वो अरबी के अंदर हम उसे कह सकते हैं, एक मिसाल के तौर पर इराब कह सकते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ, और कि एक उर्दू में हम आते, सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे आज इराब के ऊपर, आप लोगों को समझना, ये जो बोर्ड में लिखा हुआ ना, यहाँ लिखा हुआ जैद ने हामिद की मदद की। मतलब एक जुमला ये है कि जो जैद है, एक इस्म है जैद, उस दूसरे इस्म यानी हामिद की मदद कर रहा है, ठीक है, उर्दू के अंदर। और अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं जैद हेल्प्ड हामिद, उर्दू में हमने देखा कि जैद ने हामिद की मदद की,
और इंग्लिश में आ गया ये जैद हेल्प्ड हामिद। ठीक है, अब क्या है कि कौन किसकी मदद कर रहा है, तो हमें जब जुमले में हम देखेंगे, गौर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जैद ने हामिद की मदद की। अगर हम इसको ये कहते हैं कि हामिद की मदद जैद ने की, अगर हम इसको बदल दें यहां पे, अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें लफ्ज के अंदर, ये जुमले के अंदर, तो हामिद की मदद जैद ने की, तो भी वही मतलब निकल रहा है कि वो जो जैद है वो हामिद की मदद ही कर रहा है। लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसको चेंज करते हैं, अगर यहां से उठा करके यहां रख देते हैं, अगर हम कि अगर हम यहां पे आगे कर देंगे हामिद हेल्प्ड जैद, तो ये चेंज हो जाएगा। मतलब यहां क्या हो रहा था कि जैद जो था वो मदद कर रहा था हामिद की, लेकिन जैसे मैंने हामिद को उठा करके स्टार्टिंग में रख दिया, तो अब मदद चेंज हो गया, नहीं अब हामिद मदद कर रहा है जैद की। ये छोटा सा जो एग्जांपल है इसको समझ लिया आराम से, अच्छे तरीके से ध्यान से बैठा लीजिए। उर्दू में हमने देखा कि जैद ने हामिद की मदद की, तो हमें पता चला कि जैद के साथ, उर्दू में हमने देखा कि जैद ने हामिद की जो मदद की, जिस इस्म के साथ ने आ रहा था और जिस इस्म के साथ की आ रहा था, उससे हमें पता चला कि जो ने आ रहा था जिस इस्म के साथ, वो मदद करने वाला था, और जिसके साथ की आ रहा था वो उसकी मदद की जा रही थी। अरबी, उर्दू और फारसी के अंदर जो कोई काम कर रहा होगा, मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ा रहा है यानी जो काम कर रहा है पढ़ाना, उसको अरबी, उर्दू और फारसी के अंदर फाइल कहते हैं। ठीक है, और जिस पर वो अमल हो रहा है, यानी जिसको वो पढ़ा रहा है या जिस पे कुछ वो अमल हो रहा है, जो भी वर्क, उसको अरबी, उर्दू और फारसी के अंदर मफूल कहते हैं। उर्दू में हमें पहचान इसके जरिए मिल रहा है कि जिसके साथ ने लग रहा है वो फाइल हमें समझ में आ रहा है, ये मदद करने वाला, यानी ये फाइल हो गया ये हिस्सा। ठीक है, और जिसके साथ की लग रहा है वो मफूल हो गया। ठीक है, यहां भी अगर हम चेंजेस कर तो दिए, लेकिन जिसके साथ अभी भी की लग रहा है ना, तो ये मफूल ही रहेगा, ये मफूल ही हो गया, और जिसके साथ की ना लग रहा था वो फाइल ही रहा। लेकिन इंग्लिश में यह मामला अलग था। इंग्लिश में क्या था कि जो फेल है ना, जो फाइल है ना, वो पहले आ रहा है और जो मफूल है वो बाद में आ रहा है। अगर हम इसकी प्लेस को बदल देते ना, तो फाइल और मफूल बदल जा रहा है। यानी पहले जैद मदद कर रहा था हामिद की, लेकिन अब जब मैंने इसको आगे कर दिया, यानी प्लेस को चेंज कर दिया, तो अब हामिद मदद कर रहा है जैद की। हमने देखा उर्दू के अंदर ने और की से फर्क समझ में आ रहा है, कौन फाइल है कौन मफूल है, कौन किसकी मदद कर रहा है। ने और की के लिए एक लफ्ज है, इंग्लिश में ने और की के लिए कोई लफ्ज नहीं था, तो हमें प्लेस बता रहा है कि कौन मदद कर रहा है, कौन नहीं मदद कर रहा है, और किसकी मदद की जा रही है। अरबी के अंदर ना तो के लिए कोई लफ्ज है, ना को के लिए कोई लफ्ज है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कौन मदद कर रहा है, यानी कौन फाइल है, या फिर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो कौन है, और जिसके ऊपर कोई काम हो रहा है तो वो कौन है। अरबी के अंदर इस चीज की पहचान एराब से होगी। अब आते हैं अरबी के अंदर। अरबी के अंदर हम जब कलमा पढ़ते हैं, हम जो कलीमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ जो इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उसके अंदर जो लफ्ज आया ना, वो इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा। कलीमा जो हम पढ़ते हैं ना, आप जब कलीमा पढ़ेंगे तो देखिए कलीमा के आखिरी हर्फ यानी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दो पेश नजर आएगा, एक पेश और एक उल्टी पेश नजर आएगी। ठीक है, यहां भी इसम मोहम्मद है। अब हम जैसे दिन में 5 मरतबा हम अजान सुनते हैं, ठीक है, अजान जब हम सुनेंगे तो उसमें आएगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ठीक है, उसमें लिखेगा, उसमें आएगा जो मोहम्मद, इसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उसमें 2 ज़बर के साथ आखिर में अलिफ लिखा हुआ नजर आएगा।
और फिर जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, तो उसमें आता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, वहां आएगा मुहम्मदिन। देखिए तीनों जगह के अंदर इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, लेकिन आपको एक चीज फर्क नजर आ रही होगी, वो ये फर्क नजर आ रही है, नाम में कोई फर्क नजर है, माना कोई नहीं बदलेगा। इसमें भी मोहम्मद आएगा कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यहां भी आ रहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और यहां जब हम पढ़ेंगे कि अल्लाह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमत नाजिल फरमा, यानी तीनों जगह में माना में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज फर्क नजर आया है, वो है इसकी हालात बदल रही है, इसकी जो शक्ल है ना वो बदल रही है। देखिए यहाँ 2 पेश के साथ आ रहा है, यहाँ 2 जबर के साथ आ रहा है, और यहाँ 2 जेर के साथ आ रही है। इसी को कहते हैं एराब। माना के तब्दीली के बगैर इसकी शक्ल में तब्दीली है, इसे हम एराब कहते हैं। इसमें हम एराब में अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हमने देखा कि इसकी शक्ल बदले, इसकी मतलब माना बदले बगैर इसकी शक्ल बदल रही है, तो इसे हम एराब कहते हैं। अब कोई भी इस्म हो अरब के अंदर, एराब के एतबार से वो 3 हालात में पाए जाएंगे, उसकी 3 हालत, इन 3 हालात के अलावा कहीं भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बाउंस कर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कोशिश करें इसको समझने की। जब आप इसको समझ लीजिएगा क्या है ये नहीं है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल होगा, ये तमाम अभी चीज़ें भी भूल जाइए। मैंने बचपन में एक बहुत छोटे में एक मूवी देखा था, द कैरेटी किड। ठीक है, उसमें एक चीज़ दिखाया गया था, बहुत प्यारा चीज़ दिखाया गया था। उसमें उस बच्चे को जब मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा था, तो सबसे पहले उसको एक कपड़ा जो गिरा, वो हमेशा फेंकता था कपड़ा, उस कपड़े को उठाता था और पहनवाता था बार बार। तो उसको उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस वजह से मेरे साथ ये मामला कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो आखिर में जब जाता है, जब उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, तब उसे समझ में आता कि अच्छा अच्छा, ये जो मैं कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, ये जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उसका बेनिफिट ये है। तो बस हमें किसी भी इसम की अराबी हालात हमें सब समझ में आ जाएगी, तो इंशाल्लाह इसे कैसे इस्तेमाल करना, इसका क्या फ़ायदा है, ये इंशाल्लाह बाद में हमें समझ में आएगी। तो मैं अब शुरू करता हूँ एराब का टॉपिक को इंशाल्लाह जल्दी से। सबसे पहले हम कोई एक वाहिद इसम लेते हैं। ठीक है, मुज़क्कर के अंदर तो एक लफ्ज़ है किताब। वाहिद मुज़क्कर का एक हम लफ्ज़ लेते हैं किताब। ठीक है, अब आते हैं एक वाहिद मुअन्नस के ऊपर। तो एक वाहिद मुअन्नस हम लफ्ज़ लेते हैं मिरवाह। मिरवाह का माने होता है पंखा, फैन जो होता है ना। ये एक वाहिद मुज़क्कर आ गया, एक वाहिद मुअन्नस का लफ्ज़ भी हमने ले लिया। अब आते हैं मुसन्ना। मुसन्ना वाहिद। ठीक है, मुसन्ना वाहिद का एक मिसाल लेते जो उस दिन हमने पढ़ा था, रजुलानी। और मुसन्ना मुसन्ना मुअन्नस का हम ले लेते एक मिसाल, बिनतानी। ठीक है, उसके बाद है और क्या था, उसके बाद जमा सालिम था। जमा सालिम मुसन्ना सॉरी वाहिद ले लेते हैं, छोटा थोड़ा। जमा सालिम मुज़क्कर का एक ये ले लेते हैं, ये क्या नाम है, एक मिसाल ले लेते हैं सबसे पहले, मुस्लिमूना।
ठीक है। और जमा सालिम मुअन्नस का एक ले लेते हैं। सालिहात ले लेते हैं जो उस दिन हमने पढ़ा था। उसके बाद अब आ गया जमा मुकस्सर मुज़क्कर। आएगा यहाँ पे, लिखना तो पड़ेगा यहीं पे। जमा मुकस्सर वाहिद, और यहाँ एक जमा मुकस्सर जमा मुअन्नस आ जाएगा। जमा मुकस्सर वाहिद का सॉरी यार, एक अक़लाम ले लेते हैं और जमा मुकस्सर मुअन्नस का निसा लेते हैं। निसा माने औरतें। नज़र आ रहा है जो हमने पढ़ा यहाँ सामने में आ गया, सबको नज़र आ रहा है? क्लियर? सारा इसम हमारे सामने में मौजूद आ गया। हर इसम का एक एक लफ्ज़ हमने मिसाल के तौर पर ले लिया। अब ये तमाम के तमाम ना जितने भी इसमें है ना, ये अराब के एतबार से वो 3 हालत में नजर आएंगे। वो कौन से 3 हालत में नजर आएंगे? वो या तो हालत रफ़ा में होंगे, ठीक है, या वो हालत नसब में होंगे। नस्ब एक्चुअली ये नस्ब है लेकिन हम नसब बोल देते हैं हम लोग। या वो हालत जर में होंगे। कोई भी इस्म एराब के एतबार से 3 शक्लों में पाए जाएंगे। इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं होगा। बस हमें पहचानना है कि अगर वाहिद मुज़क्कर की एराब अगर हालत रफ़ा में हो तो वो कैसे दिखेगी, वो हालत नस्ब में हो तो वो कैसे दिखेगी, और हालत जर में हो तो वो कैसे दिखेगी। तो जैसे हमने देखा, सबसे पहले देखा था जो हमने मिसाल रखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने नाम रखा तो पहला जो हमें सबसे पहले कलिमा के अंदर नज़र आया तो उस मोहम्मद इस्म के आखिरी हर्फ पर 2 पेश नज़र आए थे। और आपको पता है कि लफ्ज़ इस्म मोहम्मद ये एक वाहिद मुज़क्कर का लफ्ज़ था। तो सबसे पहला जब भी वाहिद इस्म मुज़क्कर के तौर पर आएगा और उसकी हालत रफ़ा में आएगी तो हालत रफ़ा के अंदर ये किताब था ना, ये मिटा दिया इसको ना, तो ये किताब है ना, इसके आखिरी हर्फ पर 2 पेश डल जाएंगे। जब भी कोई वाहिद इस मुज़क्कर हालत रफ़ा में लिखा जाएगा तो उसके आखिरी हर्फ पर 2 पेश आ जाएगा। बस समझना है आप लोगों को। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, कैसे पड़ेगी। बस इसको जहन में डाल करके रखना है कि जब भी आपको पूछा जाए कि हालत रफ़ा के अंदर कोई भी वाहिद मुज़क्कर इस्म आए तो उसके आखिरी हर्फ पर या फिर उसमें क्या चेंजेस आएगी, तो आपको पता रहना चाहिए कि उसके आखिरी हर्फ पर 2 पेश ऐड हो जाएगी। कोई भी वाहिद इस्म हो जो मुज़क्कर की हालत में हो, जब वो हालत रफ़ा में लिखी जाएगी तो वो आखिरी हर्फ पे उसको 2 पेश के साथ शो किया जाएगा, और जब वो हालत नसब में लिखी जाएगी तो उसके आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर ऐड होगा और साथ ही एक एडिशनल अलिफ भी लिख दी जाएगी। अब ये अलिफ क्यों लिखा गया, तो ये अरब का एक उस्लूब है, ठीक है। वो उसका रस्मुल ख़त इसी तरह से लिखा जाता है। जब भी वो हालत नसब के अंदर कोई भी वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस आता है तो जब उसके आखिरी हर्फ पे 2 ज़बर आता है तो 2 ज़बर के साथ वो अलिफ ऐड कर दिया जाता है। जब 2 पेश आ गया, 2 ज़बर आ गया, तो जब हालत जर में कोई किताब लिखा जाएगा तो वो आ जाएगा 2 ज़ेर के साथ। तो हमें समझ में आया कि जब भी कोई वाहिद मुज़क्कर इसमें हमें लिखा जाएगा तो उसके 3 जो एराबी हालत है वो हालत रफ़ा में अगर लिखा जाएगा तो उसके आखिरी हर्फ पे 2 पेश नज़र आएगी, और जब हालत नसब में लिखी जाएगी तो वो 2 ज़बर आएगी और 2 ज़बर के बाद अलिफ ऐड होगा, ठीक है। और जब हालत जर में लिखी जाएगी तो उसके आखिरी हर्फ पर 2 ज़ेर के साथ उसको शो किया जाएगा।
बस ध्यान में बैठा लीजिए कि वाहिद इस्म का तीनों एराबी हालत, एक पहला दो पेश के साथ, दो ज़बर के साथ नसब में, और दो ज़ेर के साथ आपको हालत जर में आते वाहिद मुअन्नस के अंदर। वाहिद मुअन्नस भी जिस तरह से मुज़क्कर के अंदर है, वाहिद मुज़क्कर के अंदर है, तो वाहिद मुअन्नस के अंदर भी सेम टू सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक फ़र्क नज़र आएगा, वो भी अब आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा मिरवाहातुन, ठीक है। हालत नस्ब में जब लिखी जाएगी ये, तो ये हो जाएगा मिरवाहातन। अब देखिए मैंने आखिर में जाकर के अलिफ नहीं ऐड किया, दिख रहा है ये सब कुछ। आखिरी हर्फ में जाकर के मैंने अभी अलिफ ऐड नहीं किया, ठीक है। कोई भी इस्म के जब आखिरी में दो ज़बर ऐड जब होगा ना, तो वो आखिर में अगर दो ऐसे हुरूफ है, जब वो आ जाए ना किसी भी इस्म के आखिरी हिस्से में, तो अलिफ ऐड नहीं होगी। वो सिर्फ दो ऐसे हर्फ है। पहला हर्फ आपके सामने में आ गया गोलता। किसी भी इस्म के आखिरी हर्फ पर जब गोलता आ जाए और उस पर जब दो ज़बर लगे, तो उसके साथ अलिफ ऐड नहीं होगी, और इंशाल्लाह और एक जो हर्फ है वो इंशाल्लाह इसी के अंदर आ जाएगी। और इसके बाद इसकी हालत जर क्या होगी, मिरवाहातिन। बोर्ड बहुत छोटा पड़ जा रहा है, जरूरत है बहुत बड़ा लेने का। समझ में आया। वाहिद मुज़क्कर या वाहिद मुअन्नस इस्म हो, उसकी जो तीन एराबी शक्ल है, जब वो हालत रफ़ा के अंदर लिखी जाएगी तो उसके ऊपर दो पेश आएगी। जब वो हालत नस्ब के अंदर लिखी जाएगी तो वो दो ज़बर के साथ शो की जाएगी, और जब वो हालत जर के अंदर लिखी जाएगी तो वो दो ज़ेर के साथ आपको लिखी जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से वाहिद मुअन्नस के अंदर भी है, लेकिन एक फ़र्क आपको समझ में आया कि जिस इस्म के आखिरी हर्फ पर जिसका आखिरी हर्फ गोलता हो, उसके साथ एक एडिशनल अलिफ नहीं लिखी जाएगी। वो एक अरबी का उसलूब है। अब आते हैं मुसन्नफ़ वाहिद के ऊपर। मुसन्नफ़ वाहिद के ऊपर आप गौर करें, देखिए जितने भी मैंने इस्म लिखे थे, उन सब के ऊपर में से सिर्फ तीन के ऊपर आपको कोई ना कोई एक हरकत नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी के ऊपर कोई हरकत नज़र नहीं आ रही थी। अब चूंकि बाकियों के ऊपर कोई हरकत नज़र नहीं आ रही थी, लिहाजा हमने उस पर हरकत लगाना पड़ा। लेकिन अब हम गौर कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि रजुलानी के आखिरी हर्फ नून के ऊपर ज़ेर ऑलरेडी लगी हुई है। तो जब लगी हुई है तो फिर और लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जो मुसन्ना वाहिद मुसन्ना जो है ना, वो वाहिद मुसन्ना इस्म का जो हालत रफ़ा वाली शक्ल होगी ना, वो जिस तरह से मुसन्ना बनता है ना, वो उसी तरीके से ही रजुलानी ही हालत रफ़ा में लिखी जाएगी। यानी ये भी रजुलानी, ये हालत रफ़ा में ही है। यानी कि जब भी वाहिद मुसन्ना इस्म हालत रफ़ा के अंदर शो की जाएगी तो वो जैसे कि तैसे ही रहेगी, यानी रजुलानी है तो रजुलानी ही रह जाएगी। अब आते हैं हालत नस्ब और जर में, ठीक है। चाहे वो वाहिद मुसन्ना इस्म हो, चाहे वह वाहिद मुअन्नस मुसन्ना इस्म हो, इन दोनों के हालत नस्ब और जड़ दोनों के दोनों सेम टू सेम ही होंगे। और क्या फ़र्क आएगा आपके अंदर, इसमें आपको बस एक चीज़ का फ़र्क आएगा कि जो रजुलानी है ना, हमने उस वक्त बनाते वक्त क्या किया था कि आखिरी हर्फ पर ज़बर लगा करके अलिफ और नून ज़ेर लगा दिया था ना। बस ये अलिफ को हटाना है और या लगा देना है। ये रजुलानी है ना, तो ये लग गया और उसके बाद नून लग गया। ये हालत नसब और जर का शक्ल आ गया, रजुलानी से रजुलैनी। अब गौर करेंगे, बहुत मरतबा अरबी के अंदर ऐसा लैनी का लफ्ज़ आपको नज़र आएगा। यानी एक साउंड हमें नज़र आ गया कि जब भी मुसन्ना मुज़क्कर इस्म हमारे नज़दीक आएगी और वो हालत रफ़ा में अगर नज़र आता लिखा हुआ, तो वो रजुलानी के नज़र पे आएगा। और जब वो हालत नसब या जर के अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा तो उसमें एक फ़र्क आएगा, जो अलिफ है उस अलिफ को चेंज करके या में तब्दील कर दी जाएगी, तो वो रजुलानी से रजुलैनी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुसन्ना मुअन्नस इस्म, मैंने कहा कि जिस तरह से इसके आखिरी हर्फ पर ऑलरेडी हरकत लगी हुई है, तो यहाँ भी वो हरकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये भी हालत रफ़ा के अंदर उसी तरह से शो की जाएगी जिस तरह से मुसन्ना बनाते वक्त लगती है, यानी बिन तानी।
बिन तानी। तो जिस तरह से ये बना था रजुलानी से रजुलैनी, उसी तरह से ये भी बन जाएगा बिन तानी से बिन तैनी। बिन तैनी। कोई भी इस्म हो अरबी के अंदर, चाहे वो वाहिद मुज़क्कर हो, चाहे वो वाहिद मुअन्नस हो, चाहे वो मुसन्ना मुज़क्कर हो, चाहे वो मुसन्ना मुअन्नस हो, चाहे वो जमा सालिम मुअन्नस हो, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हो, या जमा मुकस्सर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों भी हो, इन तमाम के तमाम एराब के एतबार से 3 शक्लों में अंदर पाई जाएगी, माना में तब्दीली के बगैर। यहाँ जो किताब है ना, हालत रफ़ा में जब लिखी जाएगी तो वो 2 पेश के साथ आएगी, तब भी वो किताब ही रहेगा, बस उसकी शक्ल में तब्दीली आई। जब वो हालत नस्ब में लिखी जाएगी तो उसकी शक्ल में तब्दीली आई, लेकिन वो किताबन हो गया, लेकिन माना वही का वही रहेगा। हालत जर में जब लिखी जाएगी तो उसके आखिरी हर्फ पे 2 ज़ेर आ जाएगी, लेकिन उसमें माना में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। वाहिद मुअन्नस का जब हम लिफ्ज़ लिखेंगे तो जिस तरह से वाहिद मुज़क्कर का हमने रफ़ा नस्ब और जर देखा था, सेम टू सेम वैसा ही आएगा। एक फ़र्क सिर्फ नज़र आएगी, क्या नज़र आएगी कि जिस तरह से हालत नसब के अंदर 2 ज़बर जो ऐड हो रही है, उसके आखिरी हर्फ पर अलिफ भी ऐड हो रही है, लेकिन पूरे के पूरे अरबी के अंदर 2 हर्फ ऐसी है जब वो आखिरी में आ जाएगी तो उसके साथ अलिफ ऐड नहीं होगी। पहला हमारे सामने आ गया वो गोलता। अगर यहाँ गोलता के अलावा कुछ और होता तो हम इसको हम उसके साथ अलिफ को ऐड करते, लेकिन चूंकि गोलता आ गया तो हम इसमें अलिफ ऐड नहीं करेंगे। उसकी एक टेक्निकल रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल रीज़न ये है कि गोलता ना हमेशा किसी भी इस्म के आखिर में ही लिखा जाता है। अब अगर हम इसके साथ अलिफ लिखते तो फिर ये गोलता नहीं रह जाती, फिर इसको हमें शक्ल बदलनी पड़ती है, तो लंबी ता करना पड़ता है इसे, लिहाजा हम इसमें अलिफ को ऐड नहीं करेंगे। फिर हम आते हैं मुसन्ना मुज़क्कर के अंदर। हमने देखा कि रजुलानी जब हमने बनाया था, वाहिद से मुसन्ना बनाया था, तो एक आवाज़ आई थी रजुलानी, और रजुलानी जब हम लिखे तो नून के ऊपर ऑलरेडी ज़ेर का एक हरकत हमें नज़र आई। तो हमने बताया कि चूँकि हमारे अंदर बाकियों के अंदर हरकत नहीं लगी हुई थी, इस पर ऑलरेडी लगी हुई है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, लिहाजा यही लफ्ज़ इसी शक्ल में रफ़ा के अंदर वैसे ही शो की जाएगी। और लेकिन नसब और जर के अंदर जब वो लिखी जाएगी, वाहिद मुसन्ना हो या चाहे वाहिद मुसन्ना मुअन्नस हो, ठीक है, सॉरी मुसन्ना मुज़क्कर हो या मुसन्ना मुअन्नस हो, सेम टू सेम जिस तरह से मुज़क्कर में आ रही है उसी तरह से मुअन्नस में आएगी। बिन तानी था तो बिन तानी से बिन तानी ही रफ़ा में रहेगी, लेकिन जब वो नस्ब और जर में जाएगी तो वो उसके आखिरी जो हमने ऐड किया था अलिफ को हटा करके सिर्फ या को ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगी बिन तैनी। यहाँ रजुलानी से बन गया था रजुलैनी, ये बिन तानी से बन गई बिन तैनी। समझ में आया? अब आते हैं जमा सालिम मुज़क्कर के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि देखिए यहाँ भी आपको आखिरी हर्फ पर एक ज़बर नज़र आ रही है। जब ज़बर नज़र आ रही है तो इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है ही नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरीके से ही मुस्लिमोना हालत रफ़ा के अंदर शो की जाएगी। ठीक है, ये शक्ल ही हालत रफ़ा की हो गई। लेकिन आपने देखा कि यहां भी हमने एक चेंजेस किया था मुसन्ना के अंदर, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस, तो अब हमें जमा सालिम मुज़क्कर हो या मुअन्नस, उसके अंदर भी थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। चले पहले मुज़क्कर में करते हैं। तो इसमें जो हालत नसब और जर आएगी ना, वो दोनों सेम होगी। दोनों जो सेम होगी तो उसमें क्या फ़र्क आएगा, ये मुस्लिमूना है ना, तो आखिरी हर्फ में हमने पहले क्या लगाया था, अलिफ हटाया था, तो यहाँ भी वाव को हटा देंगे, और ये जो ज़ेर लगा पेश लगा था इसको भी हटाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ भी या को ऐड किए और यहाँ पे नून को ऐड कर दिए। तो लेकिन यहाँ पे जो पेश लगा था उस पेश को ज़ेर में तब्दील कर देंगे, और ये हो गया मुस्लिमीना। यानी कि जब जमा सालिम मुज़क्कर हालत रफ़ा में लिखी जाएगी तो वो मुस्लिमूना होगी, जैसे कि तैसी होगी, लेकिन जब वो हालत नस्ब और जर में लिखी जाएगी तो वो मुस्लिमीना हो जाएगी। मुसन्ना हो या जमा सालिम हो,
इन दोनों की हालत नसब और जर जो है ना वो एक ही होगी, वो एक ही होगी, वो ये होगी। चाहे अगर हम ये कहें मिसाल के तौर पर इन फ्यूचर जब हम पढ़ेंगे आगे, तो हम जब बोलेंगे कि अगर आपके सामने रजुलानी हो जाएगा, अब जब रजुलानी जब आएगा ना, तो मैं कहूंगा कि इसका हालत नस्ब हो या जर, जब मैं कहूँ हालत नस्ब इसका ऐड करो तो वहां पे रजुलैनी ही आएगा, और जब मैं कहूं कि हालत जर शो करिए तो वो भी रजुलैनी ही आएगा। कैसे समझेंगे कि वो हालत नसब में है, वो हालत जर में, वो इंशाल्लाह बाद में समझ में आएगी हमें। बस हमें इतना समझना है कि जो वाहिद मुसन्ना मुजक्कर हो या मुसन्ना मुअन्नस हो या जमा सालिम अब तक, ये जमा सालिम अब तक, इंशाल्लाह अभी मुअन्नस आएगी तो उसके बाद भी समझ में आएगी। तो उसकी तमाम के तमाम इस्म के जब वो हालत नसब में लिखी जाए चाहे वो हालत जर में लिखी जाए, दोनों की शक्ल सेम टू सेम रहेगी। पहचानेंगे कैसे, वो इंशाल्लाह बाद में देखा जाएगा। अब आते हैं जमा सालिम मुअन्नस के अंदर। अब देखिए, अब इसमें आखिरी हर्फ पे आप कोई हरकत नज़र नहीं आ रही तो हरकत लगा देते इसमें। वो जिस तरह से हमने वाहिद मुजक्कर के ऊपर या वाहिद मुअन्नस के ऊपर लगाया, तो सेम टू सेम ही जब जमा सालिम मुअन्नस हालत रफ़ा के अंदर शो की जाएगी तो वो दो पेश के साथ शो की जाएगी। तो ये क्या हो गया, सालिहातुन, सालिहातुन। और सेम टू सेम जिस तरह से मैंने अभी ये दो दिखाया आपको, इन्हीं की तरह इसकी भी हालत नस्ब और हालत जर सेम टू सेम आएगी। क्या आएगी वो, ये पहले मैं लिख दूं, सौले हा क्या आएगी, तुन तन आएगी या तिन आएगी, तन आएगी, नहीं ये सौले हातन नहीं आएगी। इसमें ये फर्क आपको सिर्फ यहां नजर आ रही है। इसकी जो जमा सालिम मुअन्नस आएगी ना, जमा सालिम मुअन्नस की हालत नस्ब और जर एक ही आएगी, लिहाजा जो इसकी हालत जर या हालत नसब आएगी वो दो जबर के साथ नहीं आएगी बल्कि दो जेर के साथ आएगी। यह आ जाएगी सालिहातिन। समझ में आया यहां तक। जमा सालिम मुअन्नस, जमा सालिम मुजक्कर, मुसन्ना मुअन्नस चाहे मुसन्ना मुजक्कर, इसकी जो हालत नसब और हालत जर शो की जाएगी वो सेम टू सेम होगी। जिस तरह से हालत नसब होगी उसी तरह से हालत जर भी होगी, इसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अब आते हैं हम बाकी दो बचे हुए, जमा मुकस्सर मुजक्कर और जमा मुकस्सर मुअन्नस। एकदम सिंपल है, जिस तरीके से वाहिद इस्म मुजक्कर हो या चाहे वाहिद इस्म मुअन्नस की जिस तरह से एराब शो की गई थी, सेम टू सेम जमा मुकस्सर मुजक्कर में भी शो होगी और जमा मुकस्सर मुअन्नस के अंदर भी शो होगी। अच्छा, जगह बहुत कम पड़ रहा तो मैं इसी के साथ ऐड कर दे रहा हूं। तो हमारे पास ऑलरेडी अकलाम था, तो हालत रफा में क्या शो हो रही है, ये दो पेश के साथ, यानी हो गया ये अकलामुन। हालत नसब क्या होगी, अकलामन, अलिफ ऐड हो गई एक, समझ में आ रहा। और ये जो हालत जर आएगी इसकी अकलामिन, समझ में आया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब आते हैं जमा मुकस्सर मुअन्नस के ऊपर। जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह से ये शो हो रहा है ना, उसी तरह से ये भी शो होगा। यानी निसा है, निसा का माने होता है औरतें, और आपको सूरा निसा भी मिल जाएगी, ठीक है, इसके नाम से। तो इसकी हालत रफ़ा होगी दो पेश के साथ, निसाउन, ठीक है। और जब ये हालत नसब में आएगी निसा, अब मैं आप देखिए यहां पे इसके साथ अलिफ ऐड नहीं किया, दिख रहा है ना, ये दिख रही है। मैंने हर इस्म के साथ अलिफ को ऐड किया था जब दो जबर लिखा था, लेकिन इस इस्म के साथ और इस्म के साथ मैंने अलिफ ऐड नहीं किया। लिहाजा आपको क्लियर हो गया, तमाम अरबी के अंदर सिर्फ ये दो ऐसे अस्मा है जिसके आखिरी अर्फ पे या तो गोलता आ जाए या अलिफ और हमजा एक साथ आए। इसको गौर रखिएगा, हमेशा ख्याल रखिएगा, अलिफ और हमजा जब एक साथ आ जाए तो उसके आखिरी हिस्से में अलिफ को ऐड नहीं करेंगे। समझ में आया। कोई भी वाहिद इस्म मुअन्नस हो, जब हम उसको हालत नसब में लिखेंगे दो ज़बर के साथ,
तो आखिरी हिस्से में अगर वो बोलता आती है तो हम उसके साथ ऐड नहीं करेंगे, या अलिफ और हमजा अगर एक साथ आ जाती है तो हम अलिफ को ऐड नहीं करेंगे। और आखिरी हिस्सा में आएगा निसा इन। ये है मुकम्मल आपके सामने एराब, इसको समझिए इंशाल्लाह। उसके बाद मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, आराम से एक बार देखिए। किसी को ना समझ में आए तो ज़रूर पूछे, ये ना समझ में आएगा ना तो फिर इन फ्यूचर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये हमारा क्लास के एंड तक जितने दिन क्लास चलेगी ना ये हमारे सामने आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, ठीक है। और फिर ज़रूरत पड़े सपने में भी आएगा इंशाल्लाह। रिपीट करता हूँ, इंशाल्लाह 10 मिनट में और ख़त्म कर दूंगा, ऑलरेडी बहुत देर से शुरू हुआ था। अगर वाहिद मुज़क्कर कोई इसम आता है हमारे सामने में और जब हमें उसे कहा जाएगा कि ये हालत नसब के अंदर लिखा जाए, या हालत रफ़ा के अंदर, या हालत जर के अंदर हमें शो करना है, तो हमने देखा कि जब भी कोई वाहिद इस मुज़क्कर के तौर पर आता है तो उसकी रफ़ा की हालत जो होगी वो आखिरी हर्फ पे 2 पेश के साथ शो की जाएगी। हालत नस्ब जब शो की जाएगी तो आखिरी हर्फ पे 2 ज़बर के साथ शो की जाएगी और आखिर में एक एडिशनल अलिफ को ऐड किया जाएगा। हालत जर के अंदर हमने देखा कि 2 ज़ेर के साथ शो की जाएगी। जिस तरह से हमने वाहिद मुज़क्कर को शो किया था सेम उसी तरह से सेम एज इट इज़ वाहिद मुअन्नस को भी शो की जाएगी। मिरवाहतुन था, मिरवाह था, तो मिरवाहता की हालत रफ़ा के अंदर 2 पेश के साथ हमने शो किया तो लफ्ज़ आ गया हमारे सामने मिरवाहतुन। हालत नस्ब के अंदर हमने जब गए तो मिरवाहतन हो गया, हमने आखिर में अलिफ को ऐड नहीं किया। पूरे इसम के अंदर तमाम अरबी के जितने भी इसम है, अरे भाई बाद में कॉल करना भाई, अभी क्लास कर रहा हूँ। पूरे इसम के अंदर ये 2 हर्फ ऐसे हैं जिसके आखिरी हर्फ पे जब वो ये हर्फ आएगी तो उसके साथ अलिफ ऐड नहीं होगी, वो एक गोलता है। और आखिर में हमने बताया था आपको अलिफ और हमजा जब एक साथ इकट्ठे आए, इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमजा या सिर्फ अलिफ नहीं, जब अलिफ और हमजा इकट्ठे आएंगे, जब अलिफ और हमजा इकट्ठे आएंगे तो आखिर में 2 ज़बर के साथ अलिफ को ऐड नहीं की जाएगी। उसके बाद हम आए मुसन्ना मुज़क्कर के अंदर। मुसन्ना मुज़क्कर के अंदर ऑलरेडी हमने देखा जब हम वाहिद से मुसन्ना बना रहे थे तो आखिरी हर्फ पे ज़ेर ऑलरेडी आ चुकी थी, तो हमने क्या किया, इसी को एज इट इज़ हालत रफ़ा में शो किया। यानी रजुलानी जो है वो रजुलानी ऑटोमेटिकली वो हालत रफ़ा में शो की जाएगी। और इसके हालत नस्ब और जर जो लिखी जाएगी अलिफ को हटा करके सिर्फ या को ऐड कर देंगे तो रजुलानी से रजुलैनी आ गया। इसको साउंड के जरिए पहचाने, वाहिद इसम की हालत रफ़ा तुन की आवाज के साथ आएगी, नसब आएगी तन के साथ, या उन तन बिन, ठीक है। और इसके साथ भी सेम मुसन्ना मुज़क्कर जो हालत रफ़ा में शो होगी तो उसमें रजुलानी यानी आनी की एक साउंड आएगी, और जब हालत नस्ब और जर लिखी जाएगी तो वो ऐनी की एक साउंड आएगी, यानी आनी ऐनी, आनी ऐनी। ये 2 साउंड के जरिए पहचानेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी इंशाल्लाह। रजुलानी रजुलैनी, रजुलानी रजुलैनी। अब जबान से दौड़ाए अपने आप को, खुद ब खुद इंशाल्लाह याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। रजुलानी रजुलैनी। उसके बाद मुसन्ना मुअन्नस के अंदर हमने देखा बिनतानी, ऑलरेडी नून पे ज़ेर लगा हुआ था, हमने उठा करके एज इट इज़ उसको डाल दिया हालत रफ़ा के अंदर, यानी वो बिनतानी बन गया। जब वो हालत नस्ब और जर में लिखी जाएगी तो अलिफ को हटा करके या को ऐड कर देंगे, बिनतानी से बिन तैनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी, साउंड बन गया। जमा सालिम मुज़क्कर के अंदर हमने देखा कि उस पर भी जोर ज़बर लगा हुआ था ऑलरेडी, मुस्लिमूना। तो जब हम मुस्लिमूना को उठा करके एज इट इज़ हमने डाल दिया रफ़ा के अंदर, यानी ये हालत रफ़ा की ही शक्ल है। और जब हम इसे हालत नस्ब और जर में लिखेंगे तो 2 फ़र्क आएगी सिर्फ, एक जो पेश लगाए थे हम लोग, पेश को हटा करके ज़ेर कर देंगे और वाव को हटा करके ये कर देंगे, यानी मुस्लिमूना मुस्लिमीना। आप ये लफ्ज़ बहुत मरतबा सुन चुके, आप गौर करिएगा, बहुत मरतबा इसका इस्तेमाल होता है, उम्मतुल मुस्लिमीन। एक्चुअली ये नून पे वक्फ़ की जाती है, अगर वक्फ़ा ना किया जाए तो मुस्लिमीना हो जाएगा, उम्मत मुस्लिमीन। मुस्लिमून से बहुत से मुस्लिम ही साबित मतलब माना वही निकलेगा, और मुस्लिमीन से भी मतलब वही निकलेगा, बहुत से मुसलमान। रजुलानी से भी 2 मर्द आ रहे हैं, और रजुलैनी का मतलब भी 2 मर्द है। बिन तानी से भी मतलब 2 लड़की यानी 2 बेटी, और बिन तैनी से मतलब भी 2 बेटी ही होगी, बस शक्ल तब्दील हो रही है, माना नहीं तब्दील होगा। मुस्लिमूना से भी बहुत से मुसलमान साबित हो रहे हैं, और मुस्लिमीना से भी बहुत से मुसलमान हो रहे हैं। उसके बाद हम देखें जमा सालिम मुअन्नस के अंदर सालिहात, सालिह के माने होता है नेक, और जब हम बहुत से नेक औरतों के लिए हम जब लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो सालिहात आएगी।
और सालिहात के ऊपर चूंकि आखिरी हर्फ पर कोई हरकत नहीं लगी थी, तो हमने जैसा रफ़ा के ऊपर था पेश, 2 पेश हमने इसमें डाल दिया। तो ये सालिहातुन, यानी जब हालत रफ़ा में शो की जाएगी तो वो सालिहातुन आएगी। इसमें भी एक साउंड आएगा आतुन, और जब ये हालत नस्ब और जर के अंदर लिखी जाएगी तो 2 जेर के साथ लिखी जाएगी, आतिन, आतुन आतिन, आतुन आतिन। जमा मुकस्सर मुज़क्कर हो, जमा मुकस्सर मुअन्नस हो, ये सेम टू सेम वैसे ही शो की जाएगी इसकी एराब, तीनों एराब जिस तरह से वाहिद मुज़क्कर शो की जाएगी। हालत रफ़ा 2 पेश के साथ, हालत नस्ब 2 ज़बर के साथ, इसके साथ हमने एडिशनल एक अलिफ ऐड कर दिया, और हालत जर 2 ज़ेर के साथ। यहाँ भी निसा के साथ हालत रफ़ा के अंदर 2 पेश हमने शो कर दिया, निसा अन हालत नस्ब के अंदर, जैसे कि मैंने बताया अलिफ और हमज़ा जब इकट्ठे आ जाए तो इसके साथ एडिशनल अलिफ ऐड नहीं होगी, और निसा इन। एक बार आराम से जहन खोल करके इसको समझ लीजिए, इंशाल्लाह आपको पीडीएफ तो दे दी जाएगी, लेकिन इसके बाद मैं मिटाऊंगा और उसके बाद 2-3 अल्फाज में रखूंगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसको आपको उनके तीनों एराबी हालात आपको बताना होगा। अभी मैं कुछ लफ्ज़ लिखूंगा, आपको पहचानना है सबसे पहले कि वो वाहिद है कि मुअन्नस है, सॉरी वाहिद है, ये मुसन्ना, ये मुज़क्कर ये है, जमा है, ये जमा सालिम है। उससे पहले आपको ये पहचानना होगा ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ठीक है। उसके बाद उसकी तीनों एराबी हालात आपको बोलना होगा। मैं माइक खुलवा करके सबसे पूछूंगा, और आप टेंशन ना ले, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है, ठीक है। मैं सबसे पहले एक इसमें रखता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे, कुर्सी गैर हकीकी मुअन्नस है। क्यों ये मुअन्नस आपको लगा? गैर हकीकी तो समझ में आया, मुअन्नस क्यों लगा आपको? गैर हकीकी मुअन्नस की अलामतें क्या क्या थी, और सिमाई के अंदर क्या ये ऐड हो रही है? पिछला क्लास भी याद रखना पड़ेगा, ज़रूरी है। जी हाँ, उर्दू के कॉन्सेप्ट में आपने बात कर लिया। उर्दू में तो कुर्सी मुअन्नस आएगी, लेकिन ये कुर्सी अरबी का जब अंदर इस्तेमाल की जाएगी, एक्चुअली अरबी की लफ्ज़ है, तो ये एज अ मुज़क्कर कंसिडर की जाएगी, और ये वाहिद है, ठीक है। तो इसकी हालत रफ़ा क्या शो करेगी? आप याद करें पीछे कि जो वाहिद मुज़क्कर इस्म थी उसकी हालत रफ़ा में कैसे शो की गई थी? ये हालत रफ़ा में क्या क्या लिखा जाएगा इसके साथ? कुर्सी 2 पेश के साथ, हाँ, कुर्सी उन, यानी ये 2 पेश के साथ कुर्सी उन। और हालत नस्ब में क्या लिखी जाएगी? अलिफ ऐड होगी, अलिफ ऐड होगी, तो ये कुर्सी यन। और हालत नस्ब के अंदर, हाँ माशाल्लाह, यही समझना ज़रूरी है। ये जब समझ में आ गया ना हमें इंशाल्लाह, तो 50% आप समझ लो अरबी आपको समझ में आ गया। जब ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो इन फ्यूचर जब आप कुरान खुद पढ़ेंगे ना, तो आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आएगी खुद। हर जितने भी आयत आप पढ़ेंगे ना, अगर एक आया भी पढ़ेंगे ना, तो इस एक आया के अंदर ये भर भर के आपको चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये मतलब ये इतना आएगा आपके सामने में कि आप खुद आप पहचानेंगे कि अच्छा ये हालत नसब में लिखी हुई है, अच्छा ये हालत रफ़ा के अंदर आई है, अच्छा ये हालत जर के अंदर आई है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो अब एक हम देते हैं शई। अब ये बताया मुझे, ये पहले बताया कि ये मुज़क्कर ये मुअन्नस है, ये वाहिद इस्म है, मुज़क्कर है, तो इसकी हालत रफ़ा कैसे शो की जाएगी? कौन बोलेगा माइक खोल करके जल्दी? हाँ हाँ, शई अन होगा हालत रफ़ा, हालत नसब नहीं पूछा मैंने। शई उन, माशाल्लाह, ये आ जाएगी शई उन। हालत नस्ब क्या होगी इसकी? आखिर पे हम अलिफ ऐड करेंगे, हाँ हाँ ऐड करेंगे पक्का।
क्यों ऐड करेंगे? माशाल्लाह, हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात। हाँ, और इसकी हालत जर क्या होगी? शई इन। अब एक हर्फ देते हैं, हम आपको एक लफ्ज़ देते हैं, हुदूद। ये लफ्ज़ वाहिद है, ये मुज़क्कर है, सॉरी वाहिद है, मुसन्ना ये जमा है। पता है किसी को? ये हद की जमा है और ये जमा मुकस्सर है, हुदूद। क्या है ये? जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर की हालत एराब जो है, रफ़ा की हालत, वो कैसे शो की जाएगी? हालत रफ़ा की कैसे शो के? हुदूदुन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक को ही समझ में आ रहा है, बाकी लोग सिर्फ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं खाली, बचने के लिए। क्या इसकी हालत नसब कैसी आएगी? हुदूदन, अलिफ लिखी जाएगी इसके साथ। हाँ, अच्छा, और उसके बाद इसकी हालत जर हुदूदिन। अच्छा चलो, अब आते हैं उसके बाद एक ये कौन सी लफ्ज़ है? वाहिद है, मुसन्ना है, एकदम सिंपल से, इसको आपको बताना ही पड़ेगा, मैं बताऊंगा ही नहीं। ये वाहिद है, मुसन्ना है, ये जमा है, ये जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है? जमा है। जमा कौन सी जमा है? ये जमा सालिम है, माशाअल्लाह ताला। मुज़क्कर ये मुअन्नस है? हाँ, ठीक से सोच के। जमा सालिम में ये मुज़क्कर मुअन्नस है, माशाअल्लाह। अलिफ ता रहा ना, तो उसमें तो ऊना का आवाज़ आ रहा था ना, इसमें ता का आवाज़ आ रहा था, आत। तो इसकी हालत रफ़ा कैसी शो की जाएगी? तालिबातुन। और हालत नसब? फिर गलती नहीं, ना 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 ना, फिर से गलती। आराम से, हड़बड़ी नहीं है, रिवाइंड करें माइंड को। आदिल भाई बहुत लेट कर दिया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तालिबाती, वालेकुम। क्या बात, दावत वात पे गए थे क्या? चलो चलो, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको लिंक आप मिल जाएगी, तो उस पर अपलोड हो जाएगी, तो आप क्लियर कर लिएगा। और इसकी हालत जर क्या शो, कैसे शो की जाएगी? हाँ, गलत ही कहा, चलो ठीक है, ये गलत कर। तो हालत नसब क्या होगी इसकी? पक्का? तालिब, हाँ, मैंने बताया ना आपको कि जो मुसन्ना की जमा सालिम थी ना, उसकी हालत नस्ब और हालत जर दोनों सेम होगी, लेकिन दो ज़ेर के साथ होगी। ताली बा तीन, और हालत जर भी ताली बा बातिन। ये क्लियर करना, कंफ्यूजन नहीं खाना। आपको पहचानना सिर्फ और सिर्फ दो है, एक आपको मुसन्ना पहचानना है, ठीक है, और एक आपको पहचानना है जमा सालिम का, आपकी क्या नाम उसका, मुअन्नस पहचानना। बस ये दो पहचानना, उसके अलावा मैं और कंफ्यूजन आपको नहीं आएगी इंशाल्लाह। चलो, उसके बाद हम आते हैं आगे 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 आगे, एक ले लेते हैं, चलो। जज़ा। जज़ा वाहिद है, ये मुज़क्कर, वाहिद है, ये मुसन्ना, ये जमा है? वाहिद है। वाहिद मुज़क्कर, ये मुअन्नस है? क्यों मुअन्नस है?
आप गौर करें कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो वो गैर हकीकी मुअन्नस के अंदर मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको। एक बताई थी आपको, एक बताया था मैंने आपको कि या तो वो अलामती होगा या वो सीमाई होगा। अलामती के अंदर मैंने दो चीज़ें पढ़ाई थी आपको, गोलता, एक अलिफ तानिस। जब मैंने अपने आपको अलिफ तानिस नहीं पढ़ाया तो लिहाजा अलिफ तानिस का कोई भी मिसाल आपके सामने मैं नहीं रखूँगा। गोलता आखिर में नज़र नहीं आ रहा था। सीमाई के अंदर हमने तलाश किया, सीमाई के अंदर भी ना तो ये आँख का नाम है, ना ये हवाओं का नाम था, ना ये शहरों मुल्कों का नाम था, ना ये शराब का नाम था, ना ही जो 6 अस्मा मैंने लिखवाए थे और शमा शम्स वगैरह जो था, हर लड़ाई वगैरह, उसमें से कोई नहीं आ रहा था। तो जब वो इसमें से कोई भी उसका रूल फिट नहीं हो रहा था तो लिहाजा हमने इसको डिक्लेयर कर दिया क्या, मुज़क्कर। मुज़क्कर। अच्छा, जब ये वाहिद मुज़क्कर हमें सामने मिल गया तो इसकी हालत रफ़ा क्या होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग ज़बान से कह देंगे। हालत रफ़ा क्या होगी, जज़ाउन, और उसके बाद हालत नस्ब क्या होगी, लिखना ही पड़ेगा हमको। हालत नस्ब क्या होगी, जज़ाइन। जज़ाइन, पक्का जज़ाइन होगा, सोच लिया आराम से, जज़ाइन होगा हालत नस्ब। तो हालत जर क्या होगी इसकी, दोनों सेम होगा। नहीं, ये एराब है, एराब की टॉपिक चल, हाँ एराब की टॉपिक चल रही थी, सही लिखा हुआ ये। चलो ठीक है, मलिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्या थी, ये जमा सालिम थी, ये जमा सालिम मुअन्नस थी, ये वाहिद थी, ये जमा होना चाहिए। अभी तो हमने बताया कि वाहिद मुज़क्कर था ये। चलो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आप क्लास कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जिसने कहा कि ये हालत नसब में भी ज़ेर आएगी और हालत जर में भी ज़ेर आएगी, क्यों ज़ेर आएगी इसमें, ये तो मुज़क्कर वाहिद था, और हालत अभी सामने लिखा हुआ मुज़क्कर के अंदर जब वो हालत नसब में आती तो ज़बर के साथ आ रही है दो, तो ज़ेर क्यों आएगी यहाँ पे, लिहाजा ये ज़ेर नहीं आएगी बल्कि इस पे ज़बर आएगी। अच्छा, अब इसके साथ अलिफ, हाँ हाँ जी जी, इसीलिए आपने गड़बड़ कर दिया, ठीक है कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे अलिफ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अच्छा, आप शायद नहीं ना क्लास में थे इसलिए, नहीं यहाँ तो दो ज़बर के साथ मैंने लिखा था। अलिफ और हमजा जब साथ में आएगा इंशाल्लाह, जब क्लास करेंगे तो आपको वजाहत मिल जाएगी इस चीज़ की, आप जो बोल रहे हैं। लेट ज्वाइनिंग है इसीलिए आपको गड़बड़ हो रही है आपके साथ। अलिफ और हमजा जब एक साथ आ गया ना तो हालत नसब में जब दो ज़बर के साथ अलिफ को ऐड करने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, बस इतने ही दूर तक रखते हैं, बस इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सिंपल सा लैंग्वेज में। कोई भी इस्म हो अरब के अंदर, अरबी के अंदर जितने भी इस्म है ना, उन तमाम इस्म कि एराबी हालत के एतबार से वो तीन शक्लों में पाई जाएगी। या तो वो हालत रफ़ा के अंदर होगी, एक्चुअली इसको हालत मरफू भी कहते हैं। क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट को, ज़्यादा बोझ नहीं दूंगा इंशाल्लाह आपको। ये रफ़ा और मरफू में फ़र्क क्या है, ये जो लफ्ज़ है ना कुर्सियुन, जब हम इसको बोलेंगे ना तो ये बोलेंगे ये मरफू है, लेकिन जो इसके हालात है ना, इस हालात को हम कहेंगे रफ़ा, ये हालत रफ़ा के अंदर है। ये लफ्ज़ को हम कहें कुर्सियों, जो लफ्ज़ है ना ये मरफू कहेंगे, लेकिन जब इसकी हालात बयान करेंगे ये कौन सी हालत में है तो उसको हम कहेंगे रफ़ा की हालत में। तो ये रफ़ा और मरफू में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आप दोनों में से कोई एक याद करिएगा तो आपको इंशाल्लाह क्लियर आएगा। हालत रफ़ा याद करिए इंशाल्लाह, इन फ्यूचर आप मरफू, मंसूब और मजरूर याद कर लीजिएगा। कोई भी इस्म हो एराब के एतबार से वो तीन सूरतों में पाई जाएगी, या तो वो हालत रफ़ा के अंदर होगी, या तो वो हालत नस्ब के अंदर होगी, या तो वो हालत जर के अंदर पाई जाएगी। इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं होगी। वाहिद मुज़क्कर इस्म जब हालत रफ़ा के अंदर शो की जाएगी तो उसके आखिरी हर्फ पे दो पेश ऐड कर दिया जाएगा।
जब वो हालत नस्ब में लिखी जाएगी तो 2 ज़बर ऐड कर देंगे, और अगर उसके आखिरी हर्फ पे ना तो गोलता आई ना अलिफ और हमजा इकट्ठे आई तो अलिफ को नहीं ऐड करेंगे। इसके अलावा हर अस्मा के साथ अलिफ को 2 ज़बर के साथ ऐड कर देंगे। हालत जर जब हम किसी भी वाहिद मुज़क्कर इसम को लिखेंगे तो उसके साथ 2 ज़ेर के साथ उसको शो करेंगे उसके आखिरी हर्फ पर। तो हालत नसब मिसाल के तौर पर जैसे कुर्सी है, कुर्सी की हालत रफ़ा होगी कुर्सीउन, हालत नसब होगी कुर्सी अन, हालत नसब जर होगी कुर्सी इन। उसके बाद हम आएंगे मुअन्नस की तरफ, वाहिद मुअन्नस इस्म की तरफ। जब हम वाहिद मुअन्नस को हमने शो किया तो सेम एज इट इज़ जिस तरह से मुज़क्कर के हालात की शो कर रहे थे, सेम उसी तरह से हालत रफ़ा में 2 पेश के साथ, हालत नस्ब के 2 ज़बर के साथ, और हालत जर में 2 ज़ेर के साथ हम आए। उसके बाद हमने देखा मुसन्ना मुज़क्कर के ऊपर, हमने मुसन्ना मुज़क्कर वाहिद से जब हमने मुसन्ना बनाया था तो रजुल से रजुलानी हो गया, और नून के ऊपर ऑलरेडी ज़ेर नज़र आ रही थी तो हमने इसे एज इट इज़ उसको हालत रफ़ा के अंदर शो कर दिया, यानी रजुलानी ये हालत रफ़ाई में शो होगी। तो रजुलानी ये हालत रफ़ा इसकी है हालत, लेकिन जब इसकी हालत नस्ब और हालत जर जो शो की जाएगी वो दोनों सेम टू सेम होगी। फ़र्क इतना आएगा कि जो आखिरी हर्फ पर हम ज़बर के साथ अलिफ ऐड कर रहे थे उस अलिफ को हटा करके या लगा देंगे, तो रजुलानी से रजुलैनी आ जाएगी, यानी हालत रफ़ा में आनी की साउंड आ रही है और हालत नसब में ऐनी की साउंड आ रही है, और हालत जर में भी ऐनी के साथ रजुलानी रजुलैनी रजुलैनी। फिर हम आए उसके बाद मुसन्ना मुअन्नस की तरफ, बिन तानी था, हमने देखा कि आखिरी हर्फ पे ऑलरेडी ज़बर लगा हुआ तो फिर और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं हमें, सेम एज इट इज़ हमने उसको उठा करके डाल दिया, क्या नाम है उसको, हालत रफ़ा में डाल दिया, तो बिन तानी हालत रफ़ा शो हो गई। उसके बाद इसकी नसब और जो जर है अलिफ को हटा देंगे और या को ऐड कर देंगे, तो बिन तानी से बिन तैनी, फिर बिन तैनी, हालत नसब और जर क्लियर हो गई। फिर हम आते हैं जमा सालिम मुज़क्कर की तरफ। जमा सालिम मुज़क्कर पे भी हमने देखा कि मुस्लिम से मुस्लिमूना, ठीक है, काफिर से काफिरूना, तो आखिरी हर्फ में हमें ज़बर नज़र आ रही है तो हमने इसे भी उठा करके एज इट इज़ हालत रफ़ा में डाल दिया। रफ़ा हालत इसकी हो गई मुस्लिमूना, लेकिन जब इसकी हालत नस्ब और हालत जर हम शो कर रहे हैं तो उसके आखिरी हर्फ पे जो हम वो वाव लगा रहे थे वाव को हटा करके या डाल देंगे, और उससे पहले हर्फ पे जो पेश लगा रहे थे उसको ज़ेर में तब्दील कर देंगे, तो मुस्लिमूना से मुस्लिमीना आ जाएगी। उसके बाद आपको काफिरूना से काफिरीना, ठीक है, मुस्लिमूना से मुस्लिमीना, काफिर से काफिरीना। उसके बाद हमने जमा सालिम मुअन्नस को देखा, सालिहात, आखिरी हर्फ पे कोई हरकत नहीं थी, हमने हरकत डाल दिया मुज़क्कर इस्म की तरह हालत रफ़ा में, यानी 2 पेश, तो सालिहात से बन गया सालिहातुन, और जब इसकी हालत जर आएगी तो वो 2 ज़बर के साथ नहीं बल्कि 2 ज़ेर के साथ आएगी, यानी सालिहातिन सालिहातिन। उसके बाद हमने आखिर में आया तो आखिर में हमने देखा कि जमा मुकस्सर वाहिद हो, जमा मुकस्सर मुअन्नस हो, इन दोनों की अरबी हालत वैसे ही शो की जाएगी जिस तरह से वाहिद इस्म की शो कर रहे थे, चाहे वो मुज़क्कर था मुअन्नस, यानी रफ़ा में 2 पेश के साथ, नसब में 2 ज़बर के साथ, और जर में 2 जेर के साथ, जर में 2 ज़ेर के साथ। क्लियर हो गया? यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह। जब हमारे सामने कुरान की आयत पेश की जाएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों पे हम कुरान की कोई आयत हम यहाँ लिखेंगे, और जब कोई हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसको पहचानेंगे। अब जब आप कुरान पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सब कुरान जब पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने ये हालात नज़र आएंगी। आप देखेंगे किसी हर्फ के आखिरी हर्फ में कोई 2 पेश आ रहा तो आप पहचानेंगे, अच्छा अच्छा ये हालत रफ़ा में 2 ज़बर के साथ अलिफ लगाओ, अच्छा अच्छा ये हालत नसब के अंदर शो कर रहे हैं। जब जेर आ रही है तो ज़ेर आ रही है कोई भी हर्फ के आखिर मतलब कोई भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हालत जर में आ रही है, तो ये पहचाने इंशाल्लाह। और ये बहुत ही मतलब क्या नाम उसका, जो मैंने जमा सालिम बताया था मुस्लिमूना से मुस्लिमीना, ठीक है, तो ये बहुत आम है, ये आपको हर वक्त नज़र आएगा। आप मिसाल के तौर पर मैं आपको एक देता हूँ, यद कहते हैं ना एक हाथ को, यद कहते हैं एक हाथ को, और यद ये मुज़क्कर या मुअन्नस है? मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस? हाँ क्यों मुअन्नस है? ज़ुफ़ ताज़ा है इसमें, जी जी। तो जब हमने यद से 2 हाथ, ये एक यद हुआ, ये एक हाथ, ठीक है, अब ने 2 हाथ ऐड किया तो ये क्या होगा? यदानी, ठीक है ना।
तो ये हालत रफ़ा हुई ना, हालत रफ़ा। इसकी हालत नसब और जर क्या होगी? हाँ, अब जब नून पे हम वक्फ करेंगे तो ये क्या होगा? अब हम नमाज की शुरू में हम क्या करते हैं? तकबीर तहरीमा जब हम करते हैं तो अपने दोनों हाथों को रफूल यदैन, अब यहां समझ में आया? रफूल यदैन हम जो करते हैं नमाज के शुरू में, तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि यानी दो हाथों को उठाने की बात की है। रफा का माना होता है उठाना, यदैन के माने दो हाथ। यदानी अगर आती तो यदानी अगर आती तो उसके साथ यानी वो आ गया आपका हालत रफा में। यदैन नहीं आ रहा यानी नून पे वक्फ कर रहे हैं, जबर को नहीं पढ़ रहे, तो यदैन। समझ में आया जी? माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। वाखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग एग्ज़िट हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर।